माफी मांगना ही पड़ेगा। अगर माफी नहीं मांगते हैं तो देश के बहुजन समाज के लोग आने वाले चुनाव में, और दलित और पिछड़े के भगवान को अमित शाह ने अपमानित करने का काम किया है। और इनकी जो है दिल की बात जो थी, जो अंदर दबा हुआ बात था, जुबान पर आया है। संघी लोग ही महिला कोड बिल का विरोध किया, जिसमें महिलाओं का स्थिति देश में बद से बदतर थी, नरक से भी बदतर स्थिति। तो नारा लगा रहे कि जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, अब तो मिल जाओ सब। अरे भाई, अभी भी तो 90 के दशक जब कर्पूरी ठाकुर जी बिहार का मुख्यमंत्री बने और बहुजनों को आरक्षण दिए, तो उनको भद्दी भद्दी गाली देने वाला दलितों और पिछड़ों के लिए स्वर्ग यही है। स्वर्ग है? कहाँ स्वर्ग है? तो भगवान का नाम लीजिए ना, स्वर्ग जाइए। नहीं, कहाँ स्वर्ग है? मनुस्मृति में देखिए स्पष्ट लिखा हुआ है कि महिलाओं और शूद्रों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं है। संपूर्ण महिला को, महिलाओं और शूद्रों को धन दौलत संपत्ति रखने का अधिकार नहीं है। मनुस्मृति जो है 4 वर्णों में समाज को बांटने का काम। दलित और पिछड़े हिंदुओं के साथ इतना भेदभाव क्यों? अंबेडकर 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 कहने से कुछ नहीं होता है। जितनी बार अंबेडकर का नाम लेते हो उससे अच्छा है कि भगवान का नाम लिया करो, सीधा स्वर्ग में जाओगे। अब इन्हीं सब मुद्दों पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे साथ फतेह बहादुर आरजेडी के विधायक है। और ये बात हमारा नहीं, ये केंद्रीय मंत्री जो कि अमित शाह है, उनका है, गृह मंत्री, उनका ये बयान है। उस बयान को किस नजरिए से फतेह बहादुर सिंह देखते हैं, इनसे ही बात करेंगे। क्या कहिएगा, अंबेडकर अंबेडकर करने से क्या होता है? भगवान का नाम लीजिए, स्वर्ग जाइए। जब अंबेडकर नहीं थे तो और संविधान नहीं था, तो ये लोग देश को मनुस्मृति से चला रहे थे। मनुस्मृति से जब देश चला रहे थे तो उस समय दलित, पिछड़े और महिलाओं का स्थिति क्या था? नरक से भी बदतर स्थिति था। और जो अमित शाह जी हैं, वो जो बयान दिए हैं, वो बहुजन समाज के देवता को अपमानित करने का काम किया है। दलितों के लिए अगर कोई भगवान है तो सर, तो वो तो अंबेडकर को भगवान मानते हैं। दलित और पिछड़े के लिए अंबेडकर भगवान है। और दलित और पिछड़े के भगवान को अमित शाह ने अपमानित करने का काम किया है। और इनकी जो है दिल की बात जो थी, जो अंदर दबा हुआ बात था, जुबान पर आया है कि हमें ये संविधान नहीं चाहिए। ये लोग तो लोकसभा में घूम घूम करके बोला करते थे कि 400 पार लाओ, संविधान बदलना है, मनुस्मृति लागू करना है। और अंबेडकर जी ने जो अधिकार दिया है दलित को, पिछड़े को, खास करके महिला को तो कोई अधिकार ही नहीं था। अंबेडकर जी ने अगर इस्तीफा दिया था मंत्रालय से और अपने पद से, तो महिला कोड बिल को लेकर के दिया था, जो एक बार जो सरकार नहीं लागू किया। और महिला कोड बिल का विरोध करने वाला लोग कौन था? यही संघी लोग था। संघी लोग ही महिला कोड बिल का विरोध किया, जिसमें महिलाओं का स्थिति देश में बद से बदतर थी, नरक से भी बदतर स्थिति था। कहाँ गए थे इनके भगवान उस समय, जब संविधान नहीं था? और तो जब फतेह बहादुर जी को स्वर्ग जाना है कि नहीं जाना है? मैं समझता हूं कि हम दलितों के लिए स्वर्ग, दलितों और पिछड़ों के लिए स्वर्ग यही है। स्वर्ग है? कहाँ स्वर्ग है? तो भगवान का नाम लीजिए ना, स्वर्ग जाइए। नहीं, कहाँ स्वर्ग है? तो अमित शाह जी बताएंगे ना। जीते जी कोई गया नहीं, मरने के बाद कोई आया नहीं, स्वर्ग है कहाँ? अमित शाह जी बताएं ना। अमित शाह जी क्या स्वर्ग गए हैं क्या? अगर स्वर्ग गए हैं तो फिर इतना पाप क्यों कर रहे हैं? और देश का जब तरीपार गृह मंत्री बनेगा तो देश का स्थिति यही होगा। बहुजनों के, महिलाओं को अपमानित करेगा, बेइज्जत करेगा। और जो काम अमित शाह जी ने किया है, उनको देश के सामने माफ़ी मांगना चाहिए, और माफ़ी मांगना ही पड़ेगा उनको। आप लोग मंगवा दीजिएगा। माफ़ी मांगना ही पड़ेगा। अगर माफ़ी नहीं मांगते हैं तो देश के बहुजन समाज के लोग आने वाले चुनाव में अपनी अंगूठा के ताकत से बताएंगे कि बाबा भीमराव अंबेडकर का ताकत क्या है। अच्छा फतेह बहादुर जी, बताइए मनुस्मृति क्या बात कर रहे हैं, तो थोड़ा अपने समाज के लोगों को जो पिछड़ा उनको मनुस्मृति के बारे में थोड़ा सा बता दिए, जिसको ज्ञान न हो कि मनुस्मृति है क्या, और मनुस्मृति के ज़माने में किस तरीके से दलितों के साथ, वंचितों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता था।
वो आज भी चल रहा है। भेदभाव, छुआछूत तो आज भी समाज में है। थोड़ा ओपन होकर बताइए मनुस्मृति के बारे में। मनुस्मृति में देखिए स्पष्ट लिखा हुआ है कि महिलाओं और शूद्रों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं है। संपूर्ण महिला को, महिलाओं और शूद्रों को धन दौलत संपत्ति रखने का अधिकार नहीं है। मनुस्मृति जो है 4 वर्णों में समाज को बांटने का काम किया है। सबसे ऊपर ब्राह्मण, उसके नीचे क्षत्रिय, उसके नीचे वैश्य। ये वैश्य नहीं, जो तेली हैं, हलवाई हैं, सूड़ी हैं, ये सब वैश्य भी शूद्र में ही मनुस्मृति में आते हैं। जो जनरल कोटे के वैश्य हैं, जो वैश्य जनरल कोटे में आते हैं, उस वैश्य का जिक्र है। अब बाकी ओबीसी और SC ST जितने लोग हैं, सबका उसमें वर्णन शूद्र में किया गया है। और किसी भी ग्रंथों में हम बहुजन समाज के लोगों के लिए जहाँ भी उच्चारण है, शूद्र के नाम से ही उच्चारण है। और सबसे ज़्यादा जो है ये लोग मनुस्मृति में महिला को भी ये लोग शूद्र ही समझते हैं, अपने घर की मतलब कि महिलाओं को भी। तभी तो संपूर्ण महिलाओं को इन लोगों ने शिक्षा से वंचित किया, और आज जो है देश अघोषित मनुस्मृति से ही चला रहे हैं। अच्छा, धीरेन्द्र शास्त्री को आपने सुना होगा। धीरेन्द्र शास्त्री कह रहे हैं कि हिंदू हिंदू भाई भाई, तो सारे हिंदुओं को एकजुट करने के लिए वो भी निकल रहे, लगातार नारा भी दे रहे हैं कि एक है तो सेफ है, बटेंगे तो कटेंगे। चलिए ठीक है, अगर तो क्या बाबा भीमराव अंबेडकर हिंदू नहीं थे? क्या दलित हिंदू नहीं है? उसी तो एक कर रहे हैं ना, वो तो कर रहे हैं, दलितों तो पिछड़ा हिंदू नहीं है? बिल्कुल है। तो फिर हम हिंदू दलित और पिछड़े हिंदुओं के साथ इतना भेदभाव क्यों, इतना छुआछूत क्यों, इतना अपमान क्यों? अगर हम भी हिंदू हो हैं और तुम भी हिंदू हो, तो फिर जब सावित्रीबाई फूले बच्चे बच्चियों को पढ़ाने जाती थी तो उन पर गोबर और पत्थर फेंकने वाला कौन था? कोई मुसलमान था, कोई सिख था, कोई ईसाई था। जब हम भी हिंदू हैं, तुम भी हिंदू हो, तो बाबा भीमराव अंबेडकर को अपमानित करने वाला कौन था? कोई मुसलमान था, कोई सिख था, कोई ईसाई था। वही तो नारा लगा रहे हैं कि जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। अब तो मिल जाओ सब। अरे भाई, अभी भी तो 90 के दशक जब कर्पूरी ठाकुर जी बिहार का मुख्यमंत्री बने और बहुजनों को आरक्षण दिए, तो उनको भद्दी भद्दी गाली देने वाला कौन था? कोई मुसलमान था? कहाँ से आई है वो वाला? कोई मुसलमान था, कोई सिख था, कोई ईसाई था। और जब अमर शहीद जगदेव प्रसाद जी ने जब 90% के लोगों के लिए 90% का हक हिस्सेदारी का बात किया, लड़ाई लड़ने का काम किया, उनका हत्या करने वाला कौन था? कोई मुसलमान था, कोई सिख था, कोई ईसाई था क्या? और 90 के दशक में जब मंडल आयोग का 2 सिफारिश लागू हुआ, OBC को 27% आरक्षण मिला, उस आरक्षण के विरोध में दिल्ली का सरकार गिराने वाला और दिल्ली से मंडल के खिलाफ कमंडल लेकर चलने वाला कौन था? कोई मुसलमान था, कोई सिख था, कोई ईसाई था। और 34 साल बाद, 90 और 24, 34 साल के गैप के बाद भी जब बिहार में महागठबंधन के सरकार ने जातीय सर्वे करवाया और बहुजन समाज के लोगों को आरक्षण 50% से बढ़ाकर 65% किया, तो उस आरक्षण के विरोध हाई कोर्ट जाने वाला कोई मुसलमान था, कोई सिख था, कोई ईसाई था? कौन था ये लोग? मतलब ये लोग आरक्षण विरोधी है, दलित विरोधी है ये लोग। आप देख लीजिए ना, जो इनके दिलों में जो 10% वाले लोग हैं, जो उनके दिलों में हजारों साल पहले बहुजनों के लिए नफरत था, वो नफरत आज भी कायम है। तो अगर हम भी हिंदू हैं, तुम भी हिंदू हो तो हमारे लिए तुम्हारे दिल में इतनी नफरत क्यों है, हम बहुजन समाज के लोगों के लिए? चलिए, अगर हम भी हिंदू तुम भी हिंदू, तो बहुजन समाज के लिए तुम्हारे दिलों में इतनी नफरत क्यों है? फतेह बहादुर सिंह को आप सुन रहे थे, इन्होंने साफ तौर पे कहा कि अमित शाह जी को माफ़ी मांगनी ही पड़ेगी, नहीं तो जो बिहार की जनता, जो देश की जनता है, वो अंगूठा जो है बटन दबा करके सबक सिखाने का काम करेगी भारतीय जनता पार्टी को। तमाम बातों को कहते हुए नजर आ रहे थे फतेह बहादुर सिंह। इनकी बातों से आप कितने सहमत और असहमत है, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में जवाब जोर दीजिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।